आज आपका स्वागत है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कल अपन ने HNO2 का रिएक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और HNO2 का मतलब क्या होता है, Na2 प्लस HCl, ठीक है, रिएक्शन करके HNO2 बनता है। अपन ने प्राथमिक एमीन की रिएक्शन कर दी और अपन ने ये ज्ञात किया प्राथमिक एमीन की जब आप रिएक्शन कराते हैं किसे, HNO2 से, तो आपका प्राथमिक एल्कोहल भी बन सकता है, द्वितीयक एमीन एल्कोहल भी बन सकता है, तृतीयक एल्कोहल भी बन सकता है। ये अपन ने कल पढ़ दिया था, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मैं इसे पढ़ूं CH3C और ये CH3 और CH और NH2, ये प्राथमिक एमीन है कि नहीं है। इसके मान लो HNO2 से रिएक्शन कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, आपका ये N के नीचे N लिख दो, डबल O इस साइड में देखो, OH इस साइड में देखो। अब यहाँ O इस साइड में क्यों लिखा, क्योंकि दो H पड़े हैं इस साइड में, वाटर निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगी और बन जाएगा आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। बात आई समझ में नहीं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बन गया, ठीक है। अब मान लीजिए द्वितीयक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन ये होता है C ये NH, ठीक है, और मान लीजिए ये CH3, ये द्वितीयक एमीन है। क्यों, क्यों अमोनिया का दो H हटाया, ठीक है, और दो एल्किल ग्रुप लगा दिए। इसकी अगर अपने को एमीन से इसे रिएक्शन करनी है HNO2 की, तो अपन OH इस साइड में लिख देंगे और N डबल बॉन्ड O कर देंगे, वाटर यहाँ का H निकलेगा क्योंकि इसके पास H एक ही है ना, तो OH इस साइड का लेंगे और ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3 और ये CH3 और ये N डबल बॉन्ड O। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। मान लीजिएगा मैं तृतीयक एमीन की रिएक्शन करूं तो ये आपका CH3 और ये N और ये मान लीजिएगा R लगा देता हूं मैं, क्या जाता है, और इसकी HNO2 से रिएक्शन कराऊं, क्या बनेगा बता। अब मैं तुम्हारे बताता हूं, अमोनिया की रिएक्शन कराएं HCl से क्या बनता है बता। HCl की रिएक्शन अमोनिया से कराऊं तो क्या बनता है, ये क्या करता है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, इस H प्लस को घन कर देगा, NH4Cl नहीं बनेगा क्या है, NH4 प्लस और Cl माइनस नहीं बना गया, तो ये प्रोटॉन घन कर लेगा, इसलिए भी बात समझ में बैठी नहीं बैठी। तो आपका ये मान लीजिएगा CH3 ऑल्ट वाइज, यहाँ पर भी CH3 का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑल्ट वाइज 3 हो गया, ये N हो गया और ये S इससे जुड़ गया, ये प्लस बन गया और यह NO2 माइनस बन गया। ये बनेगा भैया प्रत्येक एमीन से रिएक्शन ऐसे होगी। क्यों, क्योंकि ये एमीन क्या होते हैं, लुईस क्षार है, ठीक है ना। अमोनिया भी लुईस क्षार है, तो ये प्रोटॉन को बंद कर लेंगे, ठीक है ना, प्रोटॉन बंद करके ये बॉन्ड बना दिया। बेटा समझ में नहीं। तो एमीन की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, एमीन की रिएक्शन आपने एमीन में कुछ भी नहीं करना, एक बात ध्यान रखना है, एमीन की जब भी रिएक्शन करो तो वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है ना। अल्फा, ये मान लीजिए एक होता है नाइट्रो एल्केन के साथ में रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, CH2NO2, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मान लीजिए मैं HNO2 से कराऊं तो क्या बनेगा, हमेशा ध्यान रखिए ये अल्फा H है कि नहीं। ग्रुप के पास का जो कार्बन परमाणु होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उस पर जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, मान लीजिए ये CH3 और ये CHO2 और CHO ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। इस पर जो हाइड्रोजन स्थित है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, इस पर जो हाइड्रोजन स्थित है कार्बन परमाणु पर बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। मान लो मैं बोलूं CH3 और COOH, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये अल्फा कार्बन है और 3 हो गए अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। चाहे मैं इससे रिएक्शन कराऊं चाहे इससे रिएक्शन कराऊं एक ही बात है, ठीक है ना, किसी से करा दूं, ये 2 H है तो यहां पर मैं लिख दूंगा भैया ये N, वाटर निकालने के लिए तो O चाहिए, H2 तो 2 है ही H, और OH यहाँ लगा दिया और ये H2 निकाल देंगे, निकाला ना, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 और ये C और डबल बॉन्ड N और OH और NO2। ये बात समझ में आई नहीं, प्लस H2O नहीं बेटा समझ में है। ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, 1 डिग्री क्यों, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर NO2 जुड़ा हुआ है, समझ में आई बात नहीं। अब मान लीजिएगा CH3 और C और ये CH3 और ये NO2 और ये H। अब मुझे बताइए ये कौन सा डिग्री नाइट्रो एल्केन है, 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि
डिग्री का मतलब कार्बन कौन सा, डिग्री कौन सा होता है अपन शुरुआत पढ़ेंगे तो बताएंगे। 2 डिग्री कार्बन है, क्यों? क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 और ये 2 से। जो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ आता है वही उसकी डिग्री होती है। ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे 2 डिग्री हो गया। ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री। ये कितने से डिग्री है? 2 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होता है वही उसकी डिग्री होती है। इस पर कितने अल्फा एच है? 1 है, ये अल्फा कार्बन हो गया, इस पर 1 एच है। अपना वाटर मॉलिक्यूल निकालना है तो H2O चाहिए, तो OH इस साइड में लिख देंगे, क्या लिख देंगे? और इसमें ये बनेगा H2O, और क्या बनेगा? CH3, और ये C, और ये CH3, और ये N डबल बॉन्ड O, और ये NO2, और प्लस H2O। आता है समझ में नहीं? आ गई ना? अब देखो, अब मैं तेरे को पूछूं कि क्या होता है जबकि इसकी अभिक्रिया SNO2 से करवाई जाए। किसकी? ये क्या 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन है। 3 डिग्री की नाइट्रोएल्केन क्यों? क्योंकि ये NO2 ग्रुप है, 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ये 3 डिग्री कार्बन क्यों? क्योंकि ये 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है। जो कार्बन जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है वही उसकी डिग्री कहलाती है। ये 1 डिग्री कार्बन है, क्यों? क्योंकि 1 से जुड़ा हुआ है। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, क्योंकि 1 से जुड़े हुए हैं। ये 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हो गया, है ना? अब इसकी HNO2 से रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा, बता सकता है तुम? इसका रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अल्फा एच नहीं है। अब एग्जाम में पूछे कि 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन है, उसकी अभिक्रिया HNO2 से नहीं होती, इसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें अल्फा एच नहीं है। ये बात समझ आई नहीं? ठीक है, चलो। तो 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन, 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन, 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अपन लोग जब पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का विभेद कैसे करते हैं, तो उसमें इसको पढ़ेंगे। विक्टर में टेस्ट होता है, उसमें दोबारा पढ़ेंगे, तब और अच्छी तरह समझ में आएगा। इसलिए एक साथ जो अभिक्रियाएं हैं पहले मैं लिखवा रहा हूं। अब मान लीजिए मैं पूछूं फिनोल हो गई है, फिनोल की अभिक्रिया HNO2 से कराएंगे, क्या बनेगा? बोल, फिनोल की अभिक्रिया HNO2 से कराऊं तो क्या बनेगा? अब देखो, फिनोल का यहाँ H है कि नहीं है, और मैंने OH यहाँ लिख दिया और N डबल बॉन्ड O कर दिया और ये वाटर हटा दिया। तो ये आपका बढ़ जाएगा, 2 प्रोडक्ट इसमें बढ़ेंगे। OH ग्रुप होता है ना, ऑर्थोपैरा निर्देशी समूह है। अब ऑर्थोपैरा निर्देशी समूह क्यों है वो अपन लोग आगे पढ़ेंगे, मैं नहीं बता देता हूँ। ये जैसे यहाँ हुआ ना वैसे यहाँ ऑर्थो पे हो जाएगा। ये जो पोजीशन है वो ऑर्थो कहलाती है ना? ये कहलाती है मेटा और ये कहलाती है पैरा। बात आई समझ में? और इसी प्रकार ये बन जाएगा ऑर्थोपैरा नाइट्रोसोफिनोल आपको प्राप्त होंगे, ठीक है? और OH और N डबल बॉन्ड O। ये बात समझ में ही नहीं आई है? आ गई ना? हाँ। अच्छा, ये नाइट्रोसो ऑर्थोपैरा नाइट्रोसोफिनोल बन गया। ये आपका मुख्य काम हो गया, किसका? आपके। अब मान लीजिए एग्जाम आता है कि एसीटोन की अभिक्रिया HNO2 से कराएंगे, क्या बनेगा? ठीक है, प्लस तो O इस साइड में, N डबल बॉन्ड O और OH, और H2O निकाल दो यहां से, एक H यहाँ H2 कर दे और H कर दे, H2O निकाल दे भाई। ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा CH3 C डबल, ये वाला वो नहीं निकालना है, ध्यान रखना भाई। CH डबल बॉन्ड N और OH, ऑक्सीमिनो एसीटोन। ठीक है, ये बन गया, सब समझ में बात होनी। ठीक है, अब मैंने कल आपको बताया था, अगर मान लीजिएगा मैं इसकी अभिक्रिया कराऊं, मान लीजिएगा ये NH2 है, इसकी मैं अभिक्रिया कराऊं HNO2 या NaNO2 प्लस HCl, एक ही बात है। 0 से 5 कम टेम्परेचर चाहिए, तो क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? डाइएजोनियम लवण N2Cl। बात आई समझ में नहीं? जब कल मैंने बताया जब NH2 ग्रुप सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तो उसके इससे रिएक्शन कराएंगे तो डाइएजोनियम लवण बनेगा। बात आई समझ में नहीं? अब मान लीजिएगा इसका रिएक्शन पूछें, इसका ये CH2 और NH2, इसकी रिएक्शन HNO2 से कराओ तो क्या बनेगा? बता, क्या बनेगा? ये प्राथमिक एमीन हो गया, ये और ये OH, ये होगा कि नहीं हुआ? तो आपका बनेगा यहां से ऐसे, और ये CH2 और ये OH, बेंजील अल्कोहल नहीं बनेगा है? ये यहां पर N2Cl नहीं बनेगा, ध्यान रखना ये। ठीक है नहीं?
ये बेटा समझ में नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आगे मान लीजिए इसमें ये है N2 पॉजिटिव होता है और Cl माइनस होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, मान लीजिए इसकी रिएक्शन मैं वाटर से करा दूं H2O से, आगे बहुत सारे कंपाउंड से कराएंगे, तो वाटर को आपको मालूम है H प्लस और OH माइनस होता है कि नहीं होता है। शुद्ध जो जल होता है विद्युत का कुचालक होता है, शुद्ध जल का रहना संभव नहीं है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड घुल गई, कुछ भी घुल गया तो वाटर अशुद्ध होता है, अशुद्ध विद्युत का कुचालक नहीं था, सुचालक बन जाता है। H प्लस और OH माइनस टूट गया तो H प्लस क्या करेगा, Cl को हटा देगा, ऐसे बन गया। अब N2 है नहीं, N2 का बंद कोण होता है, N2 का बंद कोण होता है 2.5, अपन तो पढ़ेंगे आगे इसको, है ना। और नाइट्रोजन का बंद क्रम कितना होता है, N2 का बंद क्रम होता है 3। किसी भी यौगिक का बंद क्रम जितना अधिक होगा ना, वो यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। अरे 3 लकड़ी है, उसको तोड़ना कठिन है ना, 2 की तुलना, पढ़ा नहीं पढ़ा पहले, तो जितना बंद कोण अधिक उतना ही स्थायित्व अधिक। तो बेंजीन N2 प्लस में तो नाइट्रोजन निकलना पसंद करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि इसका बंद कोण बढ़ जाएगा तो इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा, N2 निकल गया, HCl निकल गया, और यहाँ OH माइनस के इस पर अटैक कर देगा और क्या बन जाएगी भाई, फिनोल बन जाएगी। तो आपके एग्जाम में आता है क्या होता है, जबकि आपका डाइअजोनियम लवण की अभिक्रिया वाटर से कराई जाए तो क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। बात है समझ में नहीं, ठीक है। अब मैं एक प्रैक्टिस देता हूँ, ये HNO2 का रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें HNO2 का मतलब क्या है, रिएक्शन नहीं आता हो। अपन अलग अलग चैप्टर में भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, एक साथ आपको सारा करा दिया है। अब देखना आगे, अब मैं मान लीजिए एक कंपाउंड आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए ये मैंने बोला ये यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। मान लीजिए ये बहुत सिंपल सा, ये बेंजीन का नाइट्रिकन क्रियाकारी स्पीशीज होती है NO2 प्लस 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 से 60, और कंपाउंड बना A, और A का मान लीजिए मैं कराऊं रिएक्शन SN प्लस HCl से, ठीक है। अम्लीय माध्यम में अपचयन कराते हैं NO2 ग्रुप का, तो वो आपके एनिलीन में चेंज हो जाता है, NO2 NH2 में चेंज हो जाएगा, ये एनिलीन बन जाएगी NH2। बात आई समझ में नहीं। और NH2 की रिएक्शन अगर मैं कराऊं NaNO2 प्लस HCl से, यानी HNO2 से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो क्या बनेगा, डाइअजोनियम लवण बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया। और इसकी रिएक्शन वाटर से कराऊं तो क्या बनेगा, मान लो कंपाउंड बढ़ गया B, और B की जिंक से रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा, जिंक से रिएक्शन करेंगे, ये जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा फिनोल आपका, बनेगा नहीं बनेगा। और मैंने जिंक का जब भी रिएक्शन कराया था तब मैंने कहा था जो भी फिनोलिक कंपाउंड है ना उसकी जिंक से रिएक्शन होगी तो वो हटा देगा, तो वापस बेंजीन प्राप्त हो जाएगी, हो गई नहीं हुई। तो यहां पर एनिलीन बन गई, यहां क्या बनेगा, क्या होता है जबकि बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3, ये NO2 यहां पर क्या है, यहां सांद्र HNO3 प्लस सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 का मिश्रण है। बेंजीन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, क्यों होती है अपन आगे पढ़ेंगे। तो अब मान लीजिए एक बार क्वेश्चन एग्जाम आया कि डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराओ बेंजीन की, क्या बनेगा, क्या बनेगा, डाइल्यूट HNO3 की अभिक्रिया बेंजीन से होगी ही नहीं, बेंजीन की क्रियाशीलता कम होती है, समझ गए मेरी बात को नहीं। सांद्र चाहिए HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, फिर भी रिएक्शन नहीं होगी, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप गर्म करोगे तब आपको क्या प्राप्त होगी, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगी। नाइट्रोबेंजीन का ऐसा अम्लीय माध्यम में अपचयन करते हैं तो एनिलीन बनती है, ठीक है। और फिर इसका NH2 ग्रुप सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और इसका आपको SNO2 से रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन डाइअजोनियम लवण बनेगा, उसका वाटर से रिएक्शन कराओगे बेंजीन बनेगी, बेंजीन की आप जिंक से कराओगे तो वापस आप सॉरी फिनोल बनेगी, फिनोल की जिंक से कराओगे बेंजीन बनेगी। अब एग्जाम में तुम्हारे पूछे कि आप बेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, तो आप लोग ये फटाक से ये 2 स्टेप में रिएक्शन लिख देंगे। फिर पूछे एनिलीन से वापस आप बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, ये लिख लेंगे। मान लो पूछे कि एनिलीन से आप फिनोल कैसे बनाओगे, ऐसे बना देंगे, समझिए मेरी बात को। अब मान लीजिए पूछे कि आप एनिलीन से आप मेथेन कैसे बनाओगे, तो भी अपन बना देंगे, अपने पास बहुत सारे है, अपन बाहर नहीं करना, जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना वैसे वैसे देख करेंगे। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट HNO2 का रिएक्शन, PCl5 का रिएक्शन, लिथियम अपचयन पूरा पढ़ दिया, ठीक है, ये पूरा पढ़ दिया। और वी कार्बोक्सीकरण, वी हाइड्रोहैलोजनीकरण और वी हैलोजनीकरण, ठीक है।
और डिहाइड्रेशन, इतनी सी रिएक्शन अपना पढ़ दी है। कल इसे अपन आगे पढ़ेंगे। ओके बाय।